ओम ज्ञानतिमिनन्दस्य ज्ञानञ्जनश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचाकल्पतरुवेश कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। At the outset, I want to offer my humble obeisance to all the devotees and to seeking the mastership of Prabhupada and Gurudev. All Vaishnavas, today we will discuss from the chapter 5 Bhagavad Gita, the 12th shloka, 14, 13. So, yesterday what we discussed. Anyway, today because of some these things I want to beg excuse because some of my classes were there which was to be supposed to be after that I would have been taken the classes, but again the class was suspended, so I preponed that program. So sorry for inconvenience, but anyway. So yesterday 13th shloka we discussed सर्व कर्माणि मनसा संन्यास आस्ते सुखम बसी नवद्वारे पुरदेहि नव कुर्बन नैव कुर्बन न कार्यम. So that was we discussed that soul is नवद्वारा पुरदेहि माने हमारा जो शरीर है इसमें 9 gates है, city of 9 gates. So here the soul is residing, but why प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे कि हम तो सोल स्पिरिचुअल इन नेचर, लेकिन बॉडी जो है आउटर कवरिंग इस ये जड़ शरीर जड़ है, जड़ में बना हुआ है, मेटेरियल है. तो इसलिए ये क्या होता है, हम लोग अगर बहुत दिन एक जगह में रह जाते हैं तो क्या होता है, उस घर में हम किसी के घर में मकान पे भाड़ा किराए में रहते हैं, लेकिन बहुत दिन रह जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग 20 साल 30 साल रह गए तो सोचते हैं कि हमारा घर है. तो ये ज्यादा वेस्ट बंगाल में भी ऐसा होता है कि बहुत लोग किराए पे रह जाते हैं, उसका तो घर छोड़ते ही नहीं है. पहले कुछ दिन थोड़ा सा रेंट देते रहते, फिर उसके बाद में रेंट देना बंद कर देंगे, और उसके बाद में वहाँ पे भी इस टाइप का भी नियम हो गया कि बहुत दिन अगर आप एक जगह में कब्जा कर लिया तो आपका हो जाता है. तो ये इस टाइप का है कि हम सोच रहे हैं कि ये जो शरीर है ये हमारा घर है, और ये घर में हम रहते हैं, नवद्वारा पूरे देही या घर है, सिटी है, जो भी यहाँ पे बोलते हैं, इस घर में हम रह जाते हैं. हम रहे तो कुछ दिन का जो सोचते हैं कि ये हमारा परमानेंट मकान है या परमानेंट हो गया, ये मैं यही हूँ, मतलब मैं घर ही हूँ, मतलब इस टाइप का होते होते हो जाता है कि हम लोग शरीर का कॉन्सेप्ट में रह जाते हैं कि सोल आइडेंटिफाई कर देता है कि वो क्या है, वो मकान ही है. ये कैसे आइडेंटिफाई कर देता है, क्या वो घर है. जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमारे टीचर देते हैं एग्जाम्पल. सपोज एक गाड़ी है, 4 व्हीलर है, हम लोग 4 व्हीलर खरीदा, एक ना बहुत अच्छा 4 व्हीलर खरीद लिया, हो सकता है कि क्रेटा उससे और भी ऑडी, ये सब के बहुत सारा बड़ा बड़ा गाड़ी है. तो इसमें हम बहुत सारा कॉस्टली गाड़ी खरीद लेते हैं, तो उसका बाद में सोचते हैं कि ये गाड़ी में ही हूँ, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा अगर खर्च लग जाता है, some little bit scratch in that car, so it will be in deep trouble. हमारा मन में इतना दुख आ जाएगा कि हम लोग माने सोचेंगे कि मेरा शरीर में जैसे माने there is some scratch on my body, somebody scratch नहीं लगता है, गाड़ी में स्क्रैच थोड़ा आ गया तो हम लोग सोचते कि हमारा बॉडी में वो बड़ा स्क्रैच आ गया.
तो बिकॉज हम लोग वो कार के साथ में पूरा अटैचमेंट बन गया। हम लोग कार और हमसे हमारा इसमें इतना टाइटली बॉन्डिंग हो गया कि कार में स्क्रैच लग जाएगा तो उसमें शरीर में लगता है कि मेरे शरीर में स्क्रैच लग गया। इसलिए ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बिकॉज हम बॉडी कंसेप्ट में रहते हैं, तो बॉडी खाली अपना बॉडी नहीं, तो बॉडी का रिलेटेड जितना भी आदमी है, पर्सन है, सामान है, ये भी हम लोग के कि वो मेरा ही है। तो हम लोग हमारा फैमिली से इतना अटैच हो जाते हैं, तो फैमिली का कोई अगर कुछ अकाल मृत्यु हो गया तो हम लोग इतना शोक में आ जाते हैं कि जन्म रोते रहते हैं, और उसके बाद में अपना जो है आइडेंटिटी भूल के हम सोचते हैं कि क्या है वो। हाँ, कि वो हमको पता नहीं कि जैसे ट्रेन में कभी बहुत सारे फ्रेंड आके बैठ गए हैं, फिर एक एक फ्रेंड आते रहते हैं, कोई भी स्टेशन उसका आ जाता है, स्टेशन उतर जाता है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे उससे कुछ दिन के लिए मिले थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए मिले, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि इज वेरी क्लोज फ्रेंड। तो व्हेन ही डिपार्ट्स और शी गेट डाउन्स, देन वी फील वेरी मोरस्ट, अरे मेरा फ्रेंड है था, इतना क्लोज है। तो ये हो सकता है कि कुछ घंटे के सफर में इस टाइप का हमारा अटैचमेंट बन जाता है। तो ये शरीर में हम लोग इतना दिन रह गया, कोई 50-60 साल, 17 साल, 80 साल, 90 साल, तो उसमें वो क्या सोचता है कि दिस इज माई बॉडी, एंड दिस इज माई बॉडी मीन्स उसको सोचता है मैं यही बॉडी हूँ, शरीर हूँ। तो इस टाइप का अटैचमेंट आ जाता है। तो सपोज और एक एग्जाम्पल वो गाड़ी के केस में लिया जाए। सपोज आपका गाड़ी है, आप कोई किसी को रिसीव करने के लिए आप अपना गाड़ी ड्राइवर को भेज दिया, और रास्ता में जाते हुए वो ड्राइवर थोड़ा ड्रंकन कंडीशन में था, हो सकता है किसी को ठोक दिया, ठोकर लगा दिया। तो उसमें क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि वो तो जो हो गया, ड्राइवर का जो कंडीशन हो गया कोई बात नहीं है, ड्राइवर अगर मर भी गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं मेरा गाड़ी में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर गाड़ी में थोड़ा कुछ हो गया तो हम लोग लगता है कि मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, कि मैं, क्योंकि इतना अटैचमेंट है। उसी का एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं। टीचर हमारा बोलते हैं कि एक नारियल है, जो नारियल हम लोग देखते हैं, उसका नारियल का अंदर में फाइट कब अंदर में जो फाइटिंग जो पार्ट है जो हम खाते हैं, तो वो क्या है ना, वो नारियल का कवरिंग का साथ में वो जोड़ा रहता है, लेकिन जब वो सूख जाता है नारियल, अरे आज भी सब कोई क्यों मैंने वीडियो ऑफ क्यों करते हैं, आई डोंट नो। कल इतना बताया वीडियो ऑफ से इतना हो गया, 1 घंटा मेरा चला गया उसमें, फिर भी पीपल आर नॉट एबल। इसका कोई दूसरा सेवा कर रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज वीडियो ऑन करिए। तो इसका बाद में क्या, तो इसलिए हम लोग सीखते नहीं है, मतलब डेली, मतलब कैसे भक्त का प्रिय बनना पड़ेगा, हम लोग ये सोचते नहीं है। आज कोई डिवोटी हमको कल कुछ उनका इश्यू हुआ है, तो आज सवेरे मैं कल पूछा भाई डिडंट कम, अब बोला था आने के लिए, तो प्रोग्राम है, तो फिर दिन में शाम को फिर मैं रिंग किया। वो भूल जाते हैं लेकिन हम भूलते नहीं है, तो इसीलिए हम उनको रिंग किया, क्या हुआ आपका आना था ना, आप हाँ या ना कुछ भी बोलिए, बट आप ट्राई बोले थे, देखते हैं, ट्राई करते हैं, दैट मीन्स यू हैव टोल्ड मी, दैट मीन्स आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी कमिंग, but you are not coming. If you don't come, no problem, but you didn't intimate also by messaging that I am not able to come. Even within that program, I thought about that person and I rang him. Then he told, sir, this is the issue, some issue he told. Okay, no problem, you are not able to come, not a problem, but you could have intimated me. हम लोग जो इसलिए क्लास क्या पढ़ेगा, क्लास तो यही होता है कि क्लास हम समझ में नहीं आता, ये पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहले गुरुदेव ने बताते हैं, प्रभुपाद साहब बताते हैं कि भक्त बनने का पहले भद्र व्यक्ति बनना पड़ेगा। तो ही जोलने से भक्तेश्वर दामोदर गोस्वामी महाराज का लास्ट क्लास भुवनेश्वर मंदिर में था, उसमें उसी लास्ट क्लास का लास्ट शायद टुवर्ड्स लास्ट ही टोल्ड अगेन दिस थिंग बोल के हमारा संदीप मुनि प्रभु बोल रहे थे, बिफोर बिकमिंग ए डिवोटी वन हैज टू बिकम अ जेंटलमैन। जेंटलमैन का क्या बात है, कोर्स आजकल जेंटलमैन का डेफिनेशन चेंज हो गया। इफ ही जे उसका अगर अच्छा से ड्रेस पहनता है, टाई पहनता है, कोट पहनता है, तो वो बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन, तो ये बन गया। लेकिन वो जेंटलमैन क्या है, जेंटलमैन आजकल का जेंटलमैन इस टाइप का है, कुछ कमिटमेंट करते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं, कुछ बोल देते हैं, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, दैट इज नॉट जेंटलमैन। दिखाने में कुछ, अंदर में कुछ, बाहर में कुछ, ये जेंटलमैन है। ये अगर मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं रखता है तो भक्त क्या बनेगा। ठीक है, देखिए मेरा आज प्रॉब्लम हुआ, मेरा एक क्लास था,
भक्ति भाव क्लास होना था, मैं क्लियर नहीं था उस दिन में, मैं जल्दी छूट गया था, बोल के पता नहीं था आज होगा नहीं होगा, होना चाहिए था। तो इसलिए सवेरे तक कंफर्म नहीं हुआ था कि क्लास का टाइम क्या होना है। देन आई थॉट कि छुट्टी का दिन है तो मैं लेट में क्लास ले सकता हूँ, कल भी आचार्य प्रभु लेट में भी गए होंगे, तो आई डिडंट वांटेड टू डिस्टर्ब द मॉर्निंग में बोले, फिर इसके बाद में तो आई थॉट आई कैन टेक दिस क्लास, दैट्स व्हाई चेंज दिस टाइमिंग टू 8:15, तो माय क्लास previous class would be supposed to be completed by 8:30 or sometime 9, but I thought okay 8:15 is a reasonable time, so I gave this message. And after that then message came that this today's class is cancelled. So then I thought, frankly speaking, I am have to supposed to go by 9 o'clock somewhere, 8:45. My wife has told yesterday I should have gone to my relative, somebody is in hospital. So then I thought she told to me that we should go today along with this breakfast to him. So then I thought if my time is cancelled that class, then I should prepone this class. Even if my chanting is left out, I will do after the answer. Prepone the class. Then I immediately thought of मेरा कुछ सेवा था, फिर हम टाइमिंग दिया और इसमें लिखा है प्लीज एक्सक्यूज फॉर इनकन्वीनियंस। क्यों लिखा? अच्छा, ये जो चीज है ये कॉमन सेंस होता है, दिस इज नॉट वेरी कॉमन सेंस, बट पीपल विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। इसलिए बोला रिपोर्टिंग नहीं है, कोई किसी को कुछ बोल देता है उसका फीडबैक नहीं है, सो देन क्या भक्त क्या बनेंगे हम लोग? भक्त बनने का लाइक पोजीशन नहीं आ पाएंगे अनलेस अंटिल दिस मिनिमम थिंग्स कर्सी इज नॉट देयर। तो ये पहले सीखना चाहिए, बाद में तो भक्ति होगा, भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर हम ठीक से कॉमन चीज को समझ जाए तो भक्त बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। तो यहाँ पे ये बात है, वी शुड हैव दिस हैबिट ऑफ जो बोलते हैं उसको करना चाहिए। अगर कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कृष्ण का परमिशन नहीं है, तो देन वी शुड इंटीमेट कि ऐसे से फॉर एग्जांपल। तो हर काम का ऐसे ही है, कमिटमेंट रखना है। ये भक्त बन के भक्त क्या बनेगा? हम कमिटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, टाइमिंग नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करेगा? तो इसीलिए तो नारियल का बात बोल रहे थे हमारा टीचर, नारियल का अंदर में वो जो व्हाइटिश पार्ट है जिसको हम खाते हैं, बाहर में कवरिंग है, तो ब्राउन कवरिंग तो लेकिन ये कच्चा का टाइम में पूरा जोड़ के रहता है। हम अगर नारियल को उसमें तोड़ेंगे तो अंदर का भी जो ससा होगा, जो कर्नेल है, वो क्या है ना, उसमें ये पड़ता है, इट ऑल्सो गेट अफेक्टेड, इसके ऊपर में भी जोर पड़ता है, तो हो सकता है कि वो टेढ़ा मेढ़ा फट जाए, कर देता है, ऐसे होता है। लेकिन अगर ये जो नारियल सूख जाता है उस टाइम में क्या होता है ना, उसका आउटर कवरिंग से उसका अंदर पार्ट जो गोल पार्ट है वो कर्नल अलग हो जाता है। तो इसलिए उस टाइम अगर हम उसको तोड़ेंगे तो ऊपर का जो कवरिंग दैट विल बी गेट ब्रेक, दैट विल ब्रेकन, बट ऑन इनसाइड इट विल बी पूरा पक्का, इसका गोल जैसे पूरा रहता है। तो इसलिए इसका एग्जांपल क्या देते हैं टीचर ने हमारा, ये बोलते हैं कि आउटर कवरिंग जो बॉडी, अंदर का सोल है। हम क्या करते हैं, वो सोल से बॉडी इतना जोड़ के रहता है, अटैच्ड है, कि देन अगर शरीर को कोई हमको गाली देता है तो हमको क्यों अफेक्ट होता है? गाली देते कान में आता है, लेकिन वो आने से हम लोग उसको इतना सोचते हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर में इफेक्ट आता है। कोई हमको पिटाई करता है तो हमको क्यों इतना लगता है? कोई नहीं, हम सोल से अटैच हो जाते हैं, सोल और बॉडी से इतना अटैचमेंट है, बॉडी को इफेक्ट आएगा तो सोल में इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये बॉडी और सोल इतना जोड़ के रहा है। लेकिन जब ये भक्ति करते हुए, साधना करते हुए, भक्ति करते जो रियली कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, आइडेंटिफाई अपने को आइडेंटिफाई करेगा मैं सोल हूँ, तब वो बॉडी का ऊपर में उतना जो भी प्रभाव आता है तो सोल उतना इफेक्टेड नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहने का मतलब यही है, ये श्लोक में यही बोला गया है कि therefore when one takes to Krishna consciousness, one at once becomes completely aloof from the bodily activity. In such a controlled life in which deliberations are changed, he lives happily within the city of 9 gates. The 9 gates are mentioned as follows: नवद्वारा पुरे देहि हंस लीलायते वही भाषी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चारस्य च। Supreme Personality of Godhead who is living within the body of a living entity, the controller of all living entities all over the universe. The body consists of 9 gates, 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth, 3 anus and genitals. The living entity in this conditional stage identifies himself with the body, but when he identifies himself with the Lord within himself, he becomes just as free of the Lord when even while in the body. Therefore, a Krishna conscious person is free from both the outer and the inner activity of the material body. इसलिए वो पहले तो हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम सोल है, भगवान सुपर सोल, उनका साथ में हमारा संपर्क क्या है, आई एम दिस सर्वेंट ऑफ हिम, मैं उनका, हम चिरंतन उनका साथ में हमारा परमानेंट रिलेशनशिप है,
यहाँ आने का पहले हमारा वाइफ चिल्ड्रन ये कोई नहीं थे, शादी होने के बाद में वाइफ चिल्ड्रन आए, कुछ दिन बाद में वो हम कई सिविल सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन हमारा परमात्मा कहाँ पे हृदय में बैठते हैं, अंतर बहिर अवस्थित, बाहर में है हृदय में है। तो हम लोग उनको वो हमारा साथी है, वो परमानेंट है, फ्रेंड है, शुद्ध है। तो गति भरता प्रभु सखी निवास श्रवण शुद्ध। तो हम लोग उनको लेकिन भूल जाते हैं, जो कि हमारा वेल्विशर है। हो सकता है मेरा बच्चा, मेरा वाइफ मेरा वेल्विशर नहीं होंगे, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन उस टाइप का शुद्ध नहीं होते हैं जो भगवान या उनका भक्त है। तो जो भक्त है जो क्या है, सब समय दूसरा के लिए सोचता है, तो क्या दूसरा का क्या मंगल होगा, अपना बारे में कम सोचता है। तो इसीलिए वो सोचता कि मैं दूसरा को कैसे हेल्प कर सकता हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे यही है कि लेकिन हम लोग क्या है ना, शरीर कंसेप्ट में रहते हैं, तो हमारा एवरीथिंग बॉडी बॉडी बॉडी, हम बॉडी को रखना है ठीक से, लेकिन उसमें सोल जैसे ट्रैवल कर सकता है वन पॉइंट टू फाइनल डेस्टिनेशन, उसके लिए चाहिए, लेकिन हम लोग उसको करते नहीं है। हम लोग बॉडी का साथ में आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम सोचते हैं मैं ये नौबत द्वारा, मैं ये बॉडी हूँ। तो ये बॉडी के लिए कॉन्सेप्ट को छोड़ के अगर स्पिरिचुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा अपना जो रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ में वो रिवाइव हो सकता है। फिर देन वी कैन गो टू द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। यहाँ पे इसको बोलते हैं कि परफेक्ट स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, अयुक्ति कर्म का नहीं, कहाँ से, हाँ नहीं, ये तो 14 नेक्स्ट है। न कृत्यतम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न काम फल समयम स्वभावस्थ प्रवर्तते। The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. तो हम लोग जो यहाँ पे सोल जो है, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ द बॉडी। जो शरीर का मालिक कौन है, वो बोलते हैं ये मेरा हाथ है, तो मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो आत्मा का बॉडी है, ये बॉडी का मालिक फॉर द टाइमिंग, ये जो शरीर का दो मालिक है, एक मालिक सोल है, दूसरा मालिक सुपर सोल है। जैसे एक फील्ड है, क्षेत्र बोलते हैं ना 13 चैप्टर में, तो फील्ड है, वो फील्ड टेम्परेली कोई कृषक को मिला है या कोई फार्मर को दिया गया, ओरिजिनली उसका मालिक गवर्नमेंट है। सिमिलरली यहाँ पे जो ओरिजिनल मालिक है तो भगवान है, लेकिन फॉर द टाइमिंग दूसरा टेम्पररी मालिक भी हम लोग को है, हम लोग को दिया गया। तो एम्बॉडीड स्पिरिट मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ हिज बॉडी डज नॉट क्रिएट एक्टिविटीज। यहाँ पे कहना कि जो सोल है, जो रियल एम्बॉडीड स्पिरिट है, जो रियल मास्टर है सिटी का, जो शरीर का मालिक वही है, लेकिन वो कर्म नहीं करता है, ये क्या या करने के लिए वो इंड्यूस नहीं करते हैं। नॉट डज ही क्रिएट द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, या कर्म का फल वो नहीं बनाते। तो पर्पट में प्रभुपाद बोलते हैं द लिविंग एंटिटी एज विल बी एक्सप्लेन्ड इन 7th चैप्टर इज वन एनर्जी और नेचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैटर व्हिच इज अनदर नेचर कॉल्ड इंफीरियर ऑफ द लॉर्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रकृति है भगवान का है, मटेरियल ने एक है परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो जो सोल है ये परा प्रकृति में आ जाता है, एंड जो मैटर है वो परा प्रकृति है, श्रेष्ठ नहीं है, परा में श्रेष्ठ, बेटर है, वो हायर है। So somehow the superior nature, the living entity, has been in contact with the material nature since time immemorial. The temporary body or material dwelling place which he obtains is the cause of varieties of activities and their resultant actions. अगर खाली सोल रहेगा तो कवरिंग नहीं रहेगा, बॉडी नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं कर सकता है। सपोज एक ड्राइवर है, एक गाड़ी का चालक वाहन चलाने के लिए, लेकिन गाड़ी है नहीं, तो ड्राइवर का क्या रोल है, कुछ काम ही नहीं है। तो he cannot work, he cannot get this work done और get work कुछ कर सकता है अगर वो गाड़ी रहेगा, व्हीकल रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सीसी टाइप का शरीर नहीं है, तो ये जो सोल यहाँ पे उसको क्या काम कराएगा, तो नहीं कराएगा। इसलिए the temporary body or material dwelling place which he obtains is cause of variety of activity and their resultant reaction. Living in such a conditional atmosphere, one suffers the results of the activities of the body by identifying himself in ignorance with the body. It is ये कम तमगुण में है या रियल नॉलेज में नहीं है,
तो हम लोग सोचते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, तो इट इज इग्नोरेंस रिक्वायर्ड, इट इज इग्नोरेंस एक्वायर्ड फ्रॉम टाइम मेमोरियल दैट इज कॉज ऑफ बॉडीली सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। तो शरीर का चलते हमको जो दुख मिलता है, क्योंकि हम शरीर का साथ में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हमको दुख मिलता है। As soon as the living entity becomes aloof from the activities of the body, he becomes free from the reactions as well. So as long as he is in the city of the body, he appears to be master of it, but actually he is neither its proprietor nor controller or of its action or reactions. He is simply in the midst of material ocean, struggling for existence. The waves of the oceans are crushing him, and he has no control over them. His best solution is to get out of the water of transcendental, get out of the water by transcendental Krishna consciousness. That alone will save him from all turmoil. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम एक समुद्र में गिर गया, तो वहां पे बहुत सारा ढेउ आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास में इतना पावर नहीं है, हम कुछ नहीं है, तो जैसे लहरी आता है, जहां लेके जाता है हम उधर ही चला जाता है। हमारा उतना पावर नहीं, लहरी के जैसे सामने में हमारा पावर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हाँ, वो हम लोग को आगे पीछे टच करता रहता है। तो ये जो है, तो एक्चुअली सोचना कि वो शरीर कुछ काम कर रहा है, एक्चुअली शरीर कुछ नहीं कर रहा है, उसको लहर जो है इसको मैंने इधर उधर कर रहा है, टॉसिंग कर रहा है। तो सिमिलरली मेटेरियल नेचर का है, जो प्रकृति है, मेटेरियल नेचर है, वो उसमें जो 3 गुण है, ये 3 गुण हमको कर्म में लगाते हैं। तो प्रकृति क्रियमाणी गुणी कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमरात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो हम लोग अहंकार सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कराता है नहीं। अगर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आई कैन नॉट कंट्रोल माई कॉल ऑफ नेचर। हम कॉल ऑफ नेचर हम आता है, तो हमको हाँ उस टाइम में क्या करना, भागना पड़ता है बाथरूम को। तो इसीलिए हम लोग कंट्रोलर नहीं है। तो इसीलिए रियल जो कंट्रोल है वो सुप्रीम कंट्रोलर कृष्णा है, एंड जो मेटेरियल नेचर उसका दूसरा एक एनर्जी है उनका, जो कि मेटेरियल नेचर हमको उनका माध्यम से कृष्णा उनका माध्यम लेके एनर्जी से, उनका एनर्जी का थ्रो में दूसरा एनर्जी को हम लोग को कंट्रोल करते हैं। जब हम अपना स्पिरिचुअल कंट्रोल में नहीं है, भगवान के कंट्रोल में नहीं है, तो वी आर दी कंट्रोल, वी आर नॉट दी कंट्रोलर, वी आर टू बी कंट्रोल्ड। हम लोग कंट्रोल होना है, तो भगवान हमको कंट्रोल करते हैं। तो भक्त को भगवान कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली, लेकिन जो भक्त नहीं है उनको माया देवी कंट्रोल करते हैं। और माया देवी का ये काम है, उनका 3 गुणों में 3 टाइप से रोप है, वो रोप से हमको बांधते हैं। तो 70 तमो गुण में बांधन करके हमको बांधते हैं। तो वी आर अंडर कंट्रोल ऑफ कृष्णा, बट हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहते हैं कृष्ण से या नहीं तो माया से। तो माया भी भगवान का एनर्जी है, इसीलिए हम लोग कंट्रोलर नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कंट्रोलर है, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, जो आत्मा कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है वो शरीर को, तो वो तो शरीर जो है कंट्रोल होता है, क्योंकि सोल जब सुपर पोजीशन में रहता है वो कंट्रोल उसका गाइडेंस लेके फिर शरीर जो मन है, बुद्धि मन को कंट्रोल करता है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। लेकिन ओरिजिनली ये पोजीशन होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो प्रकृति है, जो 3 गुण से निकल गया, अगर 3 गुण या माया से कंट्रोल से निकल गया, कृष्ण के कंट्रोल में आ गया, तो कृष्ण उनको डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। से बोलते हैं। तो जो इंद्रिय का माध्यम है, इंद्रिय किसका है, भगवान का है। भगवान उसको कंट्रोल करते हैं, उस इंद्रिय को, जब हम वो इंद्रिय को भगवान का सेवा में लगाते हैं। तो इसीलिए जो है कृष्ण उस टाइम में कंट्रोल करते हैं, जब उनका प्रॉपर्टी है, इंद्रिय भी उनका प्रॉपर्टी, शरीर भी उनका प्रॉपर्टी है। लेकिन हम लोग को कुछ माइनर इंडिपेंडेंस भगवान ने दिया, वो ये माइनर इंडिपेंडेंस को हम मिसयूटिलाइज किया, तब वो उसको हम अपना ऐसे से ट्राई किया यूज करने के लिए, तो हम कृष्ण इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ठीक है, जो आप कर रहे हो करने दो, लेकिन फाइनल सैंक्शनिंग उनका हाथ में रहता है। ऐसा नहीं कि हम जो चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन वो सैंक्शन कर ही देते हैं, क्योंकि बच्चा रोता है कि हमको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। पिताजी नहीं चाहते हुए भी उसको लास्ट सैंक्शन कर ही देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नालायक है, ये समझता नहीं है। तो ये इसको हम लोग अभी इस टाइप का शिक्षा नहीं देंगे, तो माया का कंट्रोल में देके उनको शिक्षा देना है। इसीलिए हम लोग रोते हैं तो माया का पास में भेज देते हैं, माया देवी का कंट्रोल में भेजते हैं,
और माया देवी कुछ कुछ फैसिलिटी जो मांगते हैं हम लोग दे ही देते हैं, लेकिन जो चाहते हैं पूरा नहीं देते हैं। अच्छा, कुछ दे देंगे और उसके बाद में हमको सफरिंग भी देंगे, क्योंकि हम जो एंजॉयमेंट करेंगे वो एंजॉयमेंट का रिएक्शन भी आएगा, सफरिंग सफरिंग आएगा। इस टाइप का जन्म मृत्यु का संसार में इस टाइप का करते रहेंगे। लास्ट में भगवान ने फिर कृष्ण उनका भक्त को भेजते हैं, फिर हम लोग को समझते हैं, समझाते हैं, शास्त्र भेजते हैं, शास्त्र का माध्यम में, साधु का माध्यम को समझाते हैं, फिर हम लोग को ओरिजिनल पोजीशन को क्या है उसको समझाने के बाद में जो है स्पिरिट सोल का हिसाब से हमको काम करने के लिए हम लोग को पता चलता है। तो हम स्पिरिट सोल लेवल में रह के फिर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद में देन हम सोल का लेवल में रह सकते हैं। तो इस टाइप का जो है ये साइकिल कंप्लीट होता है। अदरवाइज हम लोग सोच रहे हैं कि हम ही कंट्रोलर है, एक्चुअली हम लोग कुछ कंट्रोलर नहीं है। तो इधर हम माया का कंट्रोल में है या कृष्ण में कंट्रोल में है डायरेक्टली, डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी आर डिवोटी और नॉन डिवोटी। डिवोटी इज अंडर कृष्ण कंट्रोल एंड नॉन डिवोटी इन दी अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्ण एनर्जी, दैट इज कॉल्ड माया। दैट्स व्हाई वी आर इन दिस सिचुएशन। ये हो गया। तो 15 श्लोक में क्या बोलते हैं, न दत्ते कश्चित् पापम न चैपम सुकृतम विभु अज्ञानन आवृत ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। तो भगवान बोल रहे हैं देखिए आप जो कर्म कर रहे हो उसका जो है कर्म का फल आपका भोगना है। हम आपका पाप का फल भी नहीं लेते हैं कि आपका पुण्य का फल भी हम नहीं लेते हैं। आप जो कर रहे हो, जो पुण्य कर्म कर रहे हो, पुण्य कर्म का फल आप ही लो, पाप भी करते हो तो पाप का फल का आप ही लो। लेकिन अगर आप मेरे पास में सरेंडर हो जाते हो तो हर रिजल्ट हमको ऑफर कर देते हो, तो देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर कर्म मेरे को करते हो, कर्म है, भक्ति करते हो, तो देन क्या है, तो देन यू विल नॉट बी सफर बाय रिएक्शन। लेकिन जब तक आप मेरे पास में कंट्रोल टोटली 100% सेंट्रल सरेंडर नहीं किया, तब ये बात है, न देते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभु। तो मैं तुम्हारा पाप का फल मैं नहीं लेना है और पुण्य का फल भी मैं नहीं लेना है। आपको उसको भोगना पड़ेगा, आपको आगे पीछे होना पड़ेगा जन्म मृत्यु में। इसलिए नॉट डज द सुप्रीम लॉर्ड assumes anyone's sinful or pious activity. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. तो रियल नॉलेज को कौन कवर करता है? इग्नोरेंस। तो हमारा रियल नॉलेज हम क्या है? हम तो भगवान का नित्य दास है, लेकिन हम इग्नोरेंस में आ गए, भूल गए हम कृष्ण का दास नहीं, मैं हम तो मालिक है। परपोर्ट में है संस्कृत वर्ड विभु मीन्स क्या है? विभु मीन्स लॉर्ड, विभु मीन्स बड़ा, अणु मीन्स छोटा, तो भगवान बड़ा है। विभु मीन्स सुप्रीम लॉर्ड who is full of unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty and renunciation. भगवान का 6 अपुलेंसेस है अनलिमिटेड वे में, षोडश ऐश्वर्य में है भगवान। तो उनका एक हो गया अनलिमिटेड ज्ञान है, अनलिमिटेड धन है, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, बल है, अनलिमिटेड ब्यूटी है एंड ऑल्सो रिनाउंसिएशन। भगवान सब कुछ भगवान का है, लेकिन भगवान उसको अपना अटैचमेंट उसमें कुछ नहीं है, वो लोग हम लोग को दे देते हैं, आप उसको यूज करो। इसीलिए उनका जो 6 अपुलेंसेस का यहाँ पे बोला गया है, he always satisfied, he is always satisfied in himself। भगवान आत्मतृप्त है, तो इसलिए उनको कुछ ही आत्माराम है, तो उनका कुछ आत्माराम मीन्स इसका कोई सेपरेट कुछ डिजायर और कुछ नहीं है, एवरीथिंग उनका है, तो वो उसमें खुश है। Undisturbed by the sinful or pious activities, he does not create a particular situation for any living entity, but the living entity bewildered by ignorance desires to be put into certain condition life, and thereby his chain of action and reaction begins. A living being is by superior nature, is by superior nature full of knowledge. Nevertheless, he is prone to be influenced by ignorance due to his limited power. तो यहाँ पे यही बोलते हैं कि हम विभु, भगवान विभु या मौनु है। जैसे क्या है ना, क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। जैसे एक बड़ा फायर है, उसका एक स्पार्क है, क्वालिटेटिवली दोनों फायर है, क्वांटिटी और स्पार्क कौन है, कम है। तो इसलिए बड़ा फायर को अगर विभु बोला जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, तो स्पार्क को बोलते हैं अणु है। तो इसमें दो सिमिलर क्वालिटी है, आग का क्वालिटी, फायर का क्वालिटी है, लेकिन अणु जो है वो इतना छोटा है। अगर स्पार्क जब आग से निकल आता है, आग से जब तक जुड़ा रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो निकल आता है तो फिर वो बुझ जाता है, क्योंकि उसका उतना कैपेसिटी नहीं है, वो जो छोटा है। माया इज वेरी स्ट्रांग। तो ये भगवान से जुड़ा रहेगा, तो विभु से जुड़ा रहेगा, तो अणु का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो भगवान से अलग हो जाता है,
तो वो अपने को सस्टेन नहीं कर पाता माया के अगेंस्ट में, बिकॉज माया इज वेरी स्ट्रांग। तो इसीलिए बिकॉज ही लिमिटेड पावर उनका है, इसीलिए लॉर्ड इज omnipotent but the living entity is not. The Lord is Vibhu or omniscient but the living entity is Anu or atomic, because he is living, he is a living soul. He has the capacity to desire by his free will. Such desire is fulfilled only by the omnipotent Lord, and so when the living entity is bewildered in his desires, the Lord allows him to fulfill those desires, but the Lord is never responsible for the actions and reaction of this particular situation which may be desired. तो हम लोग यहाँ पे भगवान बोलते हैं, देखिए there are 5 factors of action जो 18 अध्याय भगवत गीता में आएगा, हम लोग पहले डिस्कस किया थे। तो सोल डिजायर कर देगा, तो भगवान जो मटेरियल नेचर दिए है वो भी अलग एक उनका एनर्जी है। तो मटेरियल नेचर का अंदर में रहते हुए सोल जो डिजायर कर दिया, मटेरियल नेचर फैसिलिटेट करेगा उसको। हमारा जो डिजायर जैसे होगा तो मटेरियल नेचर उसको वो डिजायर को फुलफिल करने के लिए फैसिलिटेट कराता है, वो भी भगवान का एनर्जी है। तो सोल भी भगवान का एनर्जी है, ये परा प्रकृति है, मटेरियल नेचर अपरा प्रकृति है। तो ये जो सोल इज लिविंग एंटिटी है, ये परा प्रकृति है, श्रेष्ठ है, मतलब बेटर है। अपरा प्रकृति मटेरियल नेचर है। तो हम लोग जब डिजायर करेगा, सोल कुछ डिजायर करता है तो मटेरियल नेचर उसको फैसिलिटेट कराता है। तो कृष्ण का, बिकॉज कृष्ण कृपामय है, दयालु है, तो इसलिए जैसे भगवान बाप पिताजी है, हम लोग बेटा है, बेटी है। तो इसमें क्या है, अगर बेटा बेटी जो चाहता है तो पिताजी ट्राई करता है उसको, अगर सही है गलत देखता है, अगर सही नहीं है वो उनको बोलता है ये सही नहीं है, इसको नहीं करो, इसका ट्राई मत करो, इसको छोड़ दो। फिर भी बेटा बेटी छोड़ते नहीं है, सुनते नहीं है, दे सो एडमेंट कि हमको वो जो है ये चीज चाहिए। तो जो भी चीज है, हमको खाना है पीना है, जो भी चाहिए वो मांगेगा। तो उसका बाद में भगवान उनको समझाने के बाद में भी नहीं समझता है, तो देन मटेरियल नेचर उसका है, तो मटेरियल नेचर उसको फैसिलिटेट कराता है, ठीक है। लेकिन वो फैसिलिटेट इसलिए करने के बाद में क्या है, उसको फुलफिल होता है तो दूसरा डिजायर आ जाएगा, तो दूसरा को फुलफिल करेगा। तो इस टाइप का डिजायर कभी कंप्लीट नहीं होता है, डिजायर बढ़ता रहता है, मटेरियल डिजायर फिर बढ़ता जाएगा, लास्ट में फ्रस्ट्रेशन होगा। क्योंकि दो रुपया मिलने के लिए ट्राई किया, मिल गया तो फिर देन 20 रुपया जाएगा, 20 रुपया मिल गया तो 200 रुपया जाएगा, 200 रुपया हो गया तो फिर 2000 रुपया जाएगा, फिर 20,000, फिर 2 लाख, इस टाइप का इसका अनलिमिटेड डिजायर बढ़ता जाएगा। लास्टली he will get frustrated because he will not be, जैसे एक राजा ने डिक्लेयर कर दिया कि इस हमारा कैपिटल से एक जो भी आदमी आज जाके जितना दूर भाग के जाके फिर शाम होने का पहले, सूर्य ढलने का पहले फिर बैक करके आ जाएगा यहीं पे, तो उतना जमीन उसका हो जाएगा। तो इसलिए एक आदमी लालची था, तो वो सोचा ठीक है, तो वो पहले से भागना शुरू किया, एंड भागते भागते दोपहर हो गया, सन इज ऑन द टॉप ऑफ द हेड। उसका जो थोड़ा सोचा कि और थोड़ा मैं चल जाके कवर कर लूंगा, और थोड़ा ले जाऊं, और थोड़ा, तो इसलिए और थोड़ा आगे चल गया। चलते 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 फिर देखा कि नहीं, अभी तो टाइम हो गया कि रिटर्निंग अब वो नहीं कर पाएंगे उस पोजीशन तक, तो मेरा ये लैंड मेरा नहीं मिलेगा। तो नाउ ही स्टार्टेड बैक, जहां तो गया था वहीं से फिर रिटर्न करके फिर ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, तो देन उसका जो डिजायर उतना जो फुलफिल हो जाएगा कि हम इतना जमीन ले सकते हैं। लेकिन वो जो देखा कि टाइम हो गया, थोड़ी भागते भागते ट्राई किया, भागते भागते आया, फिर जो सन है, सूर्योदय ढलने लगे, वो भागते 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 आता है, सन भी ढलते ढलते आते हैं। उसका बाद में वो देखता है कि थोड़ा देर बाकी रह गया है, मे बी 100 यार्ड्स और कुछ सम फीट्स बाकी रह गया सन, और उसके टाइम में वो भी सन भी होने वाला है, और इसका ये भी इतना प्यास हो गया, इस प्यास में या भूखा में, और इसमें कष्ट इतना में था, वो उसी पे वहीं पे मर गया। तो उसमें क्या हुआ, जितना भी जमीन वो ट्राई गया था लेने के लिए, ये जमीन तो गया, अपना भी अपना का भी कल्याण हो गया वहां पे। तो इसीलिए ये जो है इच्छा का जो है डिजायर नहीं करना चाहिए, जो डिजायर हमको सुख नहीं देगा। तो हमको डिजायर क्या करना पड़ेगा, मेटेरियल डिजायर छोड़ के कृष्णा का डिजायर का साथ में हमारा डिजायर को मिलाना पड़ेगा। कृष्णा क्या चाहते हैं कि हमारे पास में आ जाओ, तुम मेरा बेटा है, तो हम लोग वही चाहते हैं कि मेरा पास में आ जाओ, तो हमारे पास में भगवान के पास में जाने से खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग वहां जाने के लिए ट्राई नहीं करते हैं। हम लोग बोलते हैं यहीं पे रहेगा मेटेरियल वर्ल्ड में, और यहाँ पे मैं सब कुछ का मालिक हूँ, सोचते हैं अहम ममेति, मैं उसका मालिक हूँ, एवरीथिंग इज मेड फॉर माई एंजॉयमेंट। लेकिन वो माया में डाला हुआ है, उससे हमको कोई फायदा नहीं होगा। कभी-कभी लगता है कि मैं इसका मालिक हूँ टेम्पररी, लेकिन इस शरीर को तो त्याग करना पड़ेगा। इसलिए
बेटर बिफोर लिविंग दिस बॉडी वन शुड गो टू कृष्णा's हाउस। तो हमारा जो ओरिजिनल घर है वहाँ पे बालक वृंदावन है, तो वहाँ पे हमारे लिए अपना अपना एक बड़ा बड़ा बंगला बना हुआ है। एक्चुअली हम लोग नहीं जानते हैं, तो हमारा पोजीशन वहाँ पे है, हमारा मकान उधर है, हम इधर आके 5-4 मकान बना रहे हैं, वहाँ वहाँ पे सब कुछ है। अभी वो वैकेंट पड़ा है, हम लोग छोड़ के आ गया। जैसे कभी-कभी क्वार्टर लोग छोड़ के चला जाते हैं तो दूसरा अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो खाली पड़ा है। तो उस टाइप का हमारा मकान वहाँ खाली पड़ा है, हमारा परमानेंट रेसिडेंस सबके लिए एक-एक बना गया है। वहाँ पे इस टाइप का इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक क्वचित् कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये सन मून है, लेकिन वहाँ पे भगवान का जो ज्योति से सारा लाइटेड है। वहाँ पे चिंतामणि प्रकर सदृश, वहाँ पे चिंतामणि एक स्टोन है, उसमें जो रास्ता बना हुआ है ये जो है पीछू में नहीं बनाता है, ये जो ब्लैक चिप से नहीं बनता है। वहाँ पे है चिंतामणि का स्टोन है, वो रास्ता जो बना है चिंतामणि स्टोन है और उसमें सब लाइट आता है। अच्छा, और वो ऑर्डिनरी जगह नहीं है, तो उसमें किसी को भूख सोच माने খিদা हंगर ये सब नहीं, हंगर ये सब बॉडीली वहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि वो शरीर तो मटेरियल शरीर नहीं है, स्पिरिचुअल बॉडी है, तो इसलिए मटेरियल रिक्वायरमेंट लाइक ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग ये सब वहाँ नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे लोग खाते हैं, लेकिन वो नहीं खाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वो आत्माराम है वहाँ पे। रसगुल्ला अगर खाएंगे, वो रसगुल्ला भी एक सोल है, तो ये रसगुल्ला अंदर में जाएगा, फिर जाने से आप खुश है नहीं, फिर वो निकाल भी सकता है। तो इस टाइप का है कि माने वो एरिया क्या इस टाइप का है कि हमारा चिंता का बाहर का है, तो ये जस्ट उल्टा रिफ्लेक्शन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन वहाँ पे लोग सोते हैं, लेकिन हमारे जैसे नहीं सोते हैं। हम सोने से सबकॉन्शियस टाइप का हो जाते हैं या भूल जाते हैं क्या, लेकिन वहाँ पे लोग सोते हैं तो सोने का टाइम में भी दे आर इवन कॉन्शियस। तो जिससे जो वो निद्रा में भगवान जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान तो निद्रा में चले गए, तो इस संसार को कौन चलाएगा, ये चतुर्मास से चल रहा है। तो एक्चुअली चतुर्मास में भगवान रेस्ट लेते हैं बोले हैं, लेकिन वो रेस्ट लेते हुए भी उनका सब काम करते रहता है, उनका इच्छा शक्ति सब सब काम होते रहता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो भगवान वो कहाँ से चले गए ना, वहाँ पे क्षीर सागर में सो रहे हैं अभी। कोई बोला कि भगवान ने अभी बलि महाराज का पास में द्वारपाल बना है, फिर वो वहाँ पे बने हैं, लेकिन फिर भी संसार भी चला रहे हैं। कहा जाता है कि शिव जी चला रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब भगवान के कंट्रोल में है। हम लोग 4 महीना पूरा शिव जी का कंट्रोल में फुल चला था, ऐसा नहीं है। तो शिव जी को एक पोजीशन दिया गया कि 4 महीना आप चलाओ, लेकिन कंट्रोल तो वहीं से चलता है, फाइनल कंट्रोल। तो इसलिए भगवान जो जोगनाद्रा में जाते हैं रहते हैं, तो जोगनाद्रा में भी रहते हुए उनका सब एक्टिविटी चलता रहता है। तो ये स्पिरिचुअल जो चीज है इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग वो कॉन्सेप्ट का उल्टा में चलते हैं, इसलिए वो कॉन्सेप्ट को सोच नहीं सकते हैं, समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए यहाँ पे वहाँ पे हमारा मकान ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा बंगलो है, हम लोग वहाँ रहना है, वहाँ का पोजीशन है, लेकिन हम यहाँ पे छोटा मैच बॉक्स जैसे कमरा में रहते हैं। बॉम्बे या दिल्ली या बड़े बड़े टाउन में देखिए छोटा छोटा मकान है, और ये जो है इतना बड़ा 100 फ्लोर 108 फ्लोर ये सब बड़ा बड़ा फ्लोर है। उस फ्लोर में ऊपर में कोई रहता है, जैसे चिड़िया जैसे, चिड़िया घर जैसे है, तो चिड़िया घर में पक्षी का घर जैसे नेस्ट। तो लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मकान पड़ा है, मकान इंडिविजुअल है, फ्लैट नहीं है, इंडिविजुअल है, बंगलो है। तो वहाँ पे हमारा नाम भी लिखा हुआ है, नेम प्लेट है, घर का सामने में सब कुछ है, लेकिन हम लोग इधर आके अपना नेम प्लेट लगा रहा है और बना रहा है, वो भी डुप्लीकेट नेम, क्योंकि हम ओरिजिनल नेम तो है नहीं। तो जब भगवान का भक्त के पास से सरेंडर होते हैं, हमको दीक्षा देते हैं, दीक्षा का बाद में हमारा ओरिजिनल नेम मिल जाता है। इसलिए हम लोग को वहां जाने के लिए ट्राई करना है, यहाँ पे रह के इसको जो हमारा मेटेरियल डिजायर सोकल्ड है उसको डिजायर को फुलफिल करना जरूरत नहीं है। तो इसीलिए फिर भी देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि लॉर्ड इज कांस्टेंट कंपनी ऑफ लिविंग एंटिटी एज परमात्मा और सुपर सोल, एंड देयरफॉर he can understand the desires of the individual soul as one can smell the flower of a flavor of a flower by being near it। भगवान परमात्मा ऐसे बैठे हैं, हमारा क्या डिजायर कैसे जानते हैं, सोल एंड सुपर सोल पास में है। तो ये कैसे जान सकते हैं, जैसे बोलते हैं कि फ्लावर एक फूल है, फूल का पास में हम जाते हैं या जाने का पहले भी उसका हवा में उसका सुगंध आ जाता है, तो हम लोग उसका पास में टच नहीं करते हुए भी उनका सुगंध को पा सकते हैं। सिमिलरली सोल का बाहर में रहते हुए कि मैंने परमात्मा सोल का पास में है, लेकिन वो उसका डिजायर सब कुछ जान सकते हैं, जैसे कि फ्लावर का जो सेंट हम लोग जान सकते हैं उनका पास में जाते हुए थ्रू आवर नोज।
The desire is subtle for form of conditioning of the for living entity. The Lord fulfills his desire as he deserves. Man proposes and God disposes. ये बहुत बड़ी important चीज है कि Lord fulfill his desire as he deserves. Fulfill desire खाली बोला नहीं कि as he deserves. अगर वो डिजर्व करता है तो भगवान उसको फुलफिल करते हैं. अदरवाइज ब्रैकेट कॉमा का बाद में लिखते हैं कि प्रभुपाद ने कि मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस. हम लोग जो चाहते हैं वो सब कुछ होगा, ऐसी बात नहीं है. तो हो जाता है, जनरली हो जाता है, तो बट नहीं भी होता है. तो इसलिए क्या है, तो जो होता है वो भगवान का संकल्प से होता है, जो नहीं होता है भगवान का संकल्प नहीं होने से नहीं होता है. तो इसलिए मैन प्रपोज करता है, गॉड डिस्पोज करते हैं. क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये बच्चा ठीक से नहीं जानता क्या मांगना चाहिए, इसका डिजायर ठीक नहीं है. तो इसलिए भगवान उसको डिस्पोज भी करते हैं, कभी कभी उसको कैंसिल कर देते हैं. तो सो दैट वो जो चीज मांगेगा रियल चीज, ठीक चीज मांगना चाहिए. मांगना है कौन सा है वो पता नहीं है. तो हम लोग जाकर भगवान को मांगते हैं. हमारा टीचर बोलते हैं कि मांगते हैं क्या मांगते हैं, भगवान मेरे को ब्रेड दे दो, ब्रेड दे दो, ब्रेड दे दो. तो भगवान बोलते हैं अरे रुको, नहीं नहीं ब्रेड चाहिए, तो ब्रेड दे देते हैं. बाद में पता चला कि भगवान हमारे लिए केक रखा है, स्वीट्स रखा था, लेकिन हम उसको क्या पिताजी को मांगते हैं ब्रेड दो, ब्रेड दो. एक बच्चा पिताजी से का साथ में मेला में गया, जाने के बाद में पहले जाके देखता है कि वहाँ पे गुलगुला रखा है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था बाहर से. तो इसलिए वो पिताजी को बोलता है पिताजी मेरे को ये गुलगुला दीजिए, गुलगुला दीजिए. तो बोलता है रुको यार, तुमको अच्छा चीज नहीं, नहीं मेरे को एक गुलगुला चाहिए. तो जब गुलगुला दे दिए, वो 4 रुपये का गुलगुला, हमारे टीचर ऐसे बोलते हैं 4 रुपये का गुलगुला. तो फिर दे दिया, लेकिन पिताजी उसके लिए 400 रुपया रखा था. हो सकता है कि और भी बहुत सारा खाना, अच्छा खाना देता है, अच्छा पहनाने के लिए कपड़ा देता है, लेकिन वो मांगता है मेरे को गुलगुला दीजिए. इसलिए हमको मांगना नहीं चाहिए कुछ भी चीज को. इसलिए हम लोग प्रेयर जो करते हैं, कल डिस्कस किए थे, प्रभु व्हाट एवर इज बेस्ट फॉर मी प्लीज डू इफ यू सो डिजायर सो दैट आई कैन सर्व यू बेटर. ये करना है. तो हम आपको कैसे सेवा कर सकते हैं, जो चाहिए उसके लिए तन चाहिए, मन चाहिए, धन चाहिए, बुद्धि चाहिए, जो भी चाहिए, व्हाट एवर यू रिक्वायर फॉर बेटर सर्विस मेरे सिचुएशन से आप दे दीजिए, सो दैट आई कैन बी सर्विंग यू वेरी नाइसली. तो इसीलिए प्रभु जो है भगवान को मांगना है, क्या चीज मांगना है वो हम नहीं जानते हैं. तो इसलिए भगवान जो अच्छा चीज है उसको दीजिए बोल के मांगते हैं, जिससे हम आपका सेवा ठीक तरह कर पाए. इसलिए ये वाला ये कि भगवान इंडिविजुअल जो को फुलफिल डिजायर करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं. तो the Lord however can fulfill all desires, and the Lord being neutral to everyone, it does not interfere with the desires of the minute independent living entities. However, when one desires Krishna, the Lord takes special care and encourages one to desire such a way that one can attend to him and be eternally happy. देखिए भगवान को जब हम लोग चाहने लगते हैं, तो भगवान हमारा परमात्मा अंदर में बैठते हुए तो हमारा इच्छा को भी चेंज कर देते हैं. ये मत मांगो, ये गलत चीज है, इसको मांगो मत, ये सही चीज को मांगो. ये हमारे से इसलिए भगवान परमात्मा ऐसे से बैठे हुए हैं. तो हमारा जो अज्ञान अंधकार को तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम जनमाम उपयन्ति ते. तो जैसे हम अंदर में अगर कंटिन्यूसली भगवान का सेवा में रहते हैं तो भगवान हमको बुद्धि देते हैं. उसी हिसाब से तेषां हम देन वो बोलते हैं कि मैं उसके बाद में ज्ञान दीपन भाष्यत, मैंने हम अज्ञान रूप को निकाल के आपको ज्ञान का रियल नॉलेज कर दे देंगे. जो आप हमारे साथ में कंटिन्यूसली सेवा में रहोगे तो आप उसी टाइम भगवान इसको गाइड भी करते हैं. जो उनका सेवा में लगा रहते हैं तो कौन सा डिजायर करना चाहिए, भगवान को क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, वो भगवान उसको इंस्पायर करते हैं. तो हम लोग उसी टाइप का प्रेयर करना चाहिए. जो भगवान आप हमारे लिए जो बेस्ट है, नॉट फॉर मेटेरियली बट स्पिरिचुअली जो बेस्ट है उसी को हम लोग करना मांगना चाहिए. तो मेन पर्पज है. अच्छा देन however when one desires Krishna, the Lord takes special care. उनको encourage करते हैं one to desire in such a way that one can attend to him and be eternally happy. The Vedic hymns therefore declare एषो यू हि एवो साधु कर्म करियति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो निनिश्चते एषो यू एव साधु कर्म करियति यम अधो निनिश्चते. The Lord engages the devotee in pious activity so that he may be elevated. Lord engages him in impious activity so that he may go to hell. तो हमारा डिजायर का हिसाब से भगवान उसको इंस्पायर करते हैं, किसको प्लस किसको माइनस. तो अज्ञ जंतुर अनिशो अयम आत्मा आत्मन सुख दुखयो ईश्वर प्रेरित गच्छेत स्वर्गम वसु अभ्रम एवच. The living entity is completely dependent in his distress and happiness.
By the will of the Supreme, he can go to the heaven or hell. As good is driven by the air. Therefore, the embodied soul, by his immemorial desire to avoid Krishna consciousness, causes his own bewilderment. Consequently, although he is constantly eternal, blissful, and cognizant, due to the littleness of his existence, he forgets his constitutional position of service to Lord and is thus entrapped by science. And under the spell of ignorance, the living entity claims that Lord is responsible for his conditional existence. Vedanta Sutra 2.1.34 also confirms the वैषम्य नैगृण्य नो सापेक्षत तथा ही दर्शयति. The Lord neither hates nor likes anyone, though he appears to. हम लोग कभी कभी देखते हैं कि भगवान किसको प्यार करते हैं, किसी को प्यार नहीं करें, इस टाइप का लगता है. लेकिन पिताजी समाहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्टि न मैं प्रिय यह भजन्ते मां भक्त्या मोहिते चाप्यम. पिताजी सारे लड़के के लिए, सारे बेटा बेटी के लिए समान है. लेकिन हमको लगता है जो उनका बात मानते हैं, उनका भक्ति करते हैं, तो भगवान उनको स्पेशल केयर लेते हैं. तो इसीलिए उन अगर ये इम्पार्शियली पार्शियल, तो ये क्या है, अगर हम भी चाहेंगे भगवान को सेवा करने के लिए, तो भगवान हमको दूसरा ढंग से देखेंगे. जो बेटा पिताजी का बात मान के चलेगा, उसको स्पेशल थोड़ा सा मिलेगा. तो ऐसे माना तो नहीं है 5 लड़का से एक ही उनका पिताजी को मांगेगा दे देंगे. चार भी है, वो चार भी भगवान का पिताजी का अगर ठीक से बात मान के चलेगा, पिताजी का पास में उतना प्रॉपर्टी है कि वो दे सकता है सबको, या जो भी चीज चाहिए वो दे सकता है. तो ये ऑर्डिनरी पिताजी नहीं है, कृष्णा जी सुप्रीम पर्सन, पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान है, सुप्रीम पिताजी है. तो इसलिए उनका पास में जितना भी बच्चा बच्ची सब कुछ है, भगवान का संतान है, संतति है, जो भी वो उनको सबको वो अच्छे से रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, उनको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं. उनका पास में कुछ कमियां नहीं है. मेंटेनर तो वही होते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं मैं ही मेंटेन कर रहा हूँ अपने. तो इसीलिए उनका पास में सरेंडर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डिजायर है वो हम फुलफिल करेंगे, प्रोवाइडेड वो डिजायर. सपोज हम लोग कोई डिजायर किया, एक बच्चा है, वो एक हमारे टीचर एग्जाम्पल देते हैं, जो साइकिल, छोटा सा साइकिल है, उसको चाहता है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर को चढ़ाने के लिए, तो ट्राई कर रहा है. तो पिताजी देखे अरे बच्चा है ट्राई कर रहा है, नहीं उठा पा रहे, तो आके उठा के ले गए, ऊपर में रख दिए. तो उसका मतलब कौन रेस्पॉन्सिबल उसके लिए है? तो पिताजी हेल्प किया, लेकिन जो उठाने के लिए काम किया कौन किया? ट्राई किया तो बच्चा किया. लेकिन इसमें 2 टाइप का काम हो सकता है. अगर ये अच्छा काम है और बुरा काम है. अच्छा काम है तो रिजल्ट जो है कृष्ण को देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हम डिजर्व किया, चेष्टा किया, उसके बाद में हम भगवान उसको सैंक्शन किया. लेकिन भगवान का बिना सैंक्शन में कुछ काम नहीं होता. तो अच्छा काम है तो भगवान सैंक्शन किया, उसको क्रेडिट जाएगा. लेकिन अगर बुरा काम किया तो उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल है. क्यों भगवान सैंक्शन क्यों कर दिए? बिकॉज हम डिजायर किया, हम डिजर्व किया, हम ट्राई किया, तो भगवान सैंक्शन कर दिए. उसके लिए भगवान नहीं बोला था कि आप रॉन्ग डिजायर करो. तो भगवान हमको इसलिए शास्त्र देते हैं, साधु गुरु भेजते हैं, हमारा डिजायर क्या होना चाहिए उसको समझाने के लिए. लेकिन हम लोग उसको समझते नहीं है, सुनते नहीं है, तो हमारा रॉन्ग डिजायर आता है. समझने के बाद में भी हम रॉन्ग डिजायर कर लेते हैं. तो इसलिए भगवान उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है. सारी व्यवस्था भगवान किया, समझाने के लिए व्यवस्था किया, मना भी किया. पहले बोला कि ये ठीक नहीं है, फिर भी हम सुना नहीं, दोबारा हम उसको मांगते, तीसरा चौथा, तो देन भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं. तो खराब चीज को सैंक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको भोगना पड़ेगा, और जो अच्छा चीज है उसका सैंक्शन करते हैं तो दैट क्रेडिट गोस टू लॉर्ड. तो लेकिन हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो हर चीज भगवान का होता है, तो उन्हीं का सेवा में रहते हैं, तो हर क्रेडिट तो भगवान को हम लोग देते हैं. लेकिन भगवान हमको उसका पास में आराम से रखते हैं. एंड उनका बेटा है, हम लोग उनका भूल गए थे, तो हम लोग उनका पास से चले जाएंगे. तो वहां पे भगवान हमको अपना हिसाब से मेंटेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी भी मेंटेन करते हैं, लेकिन हम उनको समझते नहीं है. तो वहां जाएंगे तो पता चल जाएगा कि रियल मेंटेनर कौन होता है. तो उसका हम उसी हिसाब से रहते हैं, तो उनका सेवा करते हुए नो प्रॉब्लम. तो जो यहाँ रहते हैं उनका सेवा भी कर रहे हैं, समझ गए, तो दे आर ऑल्सो नॉट इन डिफरेंट पोजिशन फ्रॉम द पर्सन हु इज देयर इन गोलोक वृंदावन. तो यहाँ पे भी अगर कम्प्लीटली भगवान पास सरेंडर करके भगवान सेवा 24 आवर्स करता है, तो जो गोलोक वृंदावन में है वो भी सेम है. तो हिज जो है गुणा का अतीत हो गया, गुणातीत है. भगवान तो गुणाधीश है, भगवान गुण का मालिक है, 3 गुण का ऊपर में है, हम तो गुण का अधीन में है. प्योर डिवोटी गुणातीत है, ये गुण से क्रॉस कर गया 17 गुण से. तो उनको पता है कि कृष्ण का ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है, कृष्ण उनको मेंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए उनको ये 3 गुण का इफेक्ट नहीं आता है. तो हरे कृष्णा. तो टुडेस डिस्कशन
यथामति यथाशक्ति, नॉट क्वालिफाइड, पर जितना गुरुदेव का कृपा से सुने, जितना भगवान गुरुदेव ने इंस्पायर किए उस हिसाब से हम लोग डिस्कस किए। इसका तो बहुत सारा चीज है इसमें, बट हम लोग तो समुद्र का किनारे में खड़ा है, जिसकी एक पेबल्स को उठा रहे हैं। तो ये समुद्र में बहुत सारा पेबल्स है, तो वी आर ट्राइंग टू पिक वन स्मॉल पेबल्स आउट ऑफ इट एज अ सर्विस टू गुरु रामकृष्ण। थैंक यू। कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो शरीर में जो आत्मा रहता है वो शरीर में भीतर रहने से वो बंधन में आ जाता है। तो जो हमको जो दुख कष्ट लगता है शरीर को लगता है, वो आत्मा को क्या लगता है? आत्मा को भी दुख कष्ट लगता है, नहीं शरीर को लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आत्मा का पूरा दो कवरिंग है, एक सूक्ष्म कवरिंग है माइंड बॉडी इन इंटेलिजेंस, मन बुद्धि अहंग है। उसका ऊपर में और एक कवरिंग है जो है जड़ शरीर है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, समझ सेंसेस इंद्रिय सब है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली रियली इन सेंस में सोल को अफेक्ट नहीं करता है, जो एग्जाम्पल को करना नहीं चाहिए। जो आप देखिए, जो इसीलिए जो नारियल का एग्जाम्पल दिया गया, और आप समझ गए होंगे नारियल ना, वो नारियल एक नोडिया अच्छी नोडिया नोडिया भीतर संसड़ा था बच्चा थिला बेले ऊपर नोडियार ऊपर जदि आप बाड़ेबे ताले कोनटा हुए संस ऊपर भी इफेक्ट पड़े ना नहीं, तेणु सेटा जते फाटी जाए तो संसटा देखिए एपट सेपट ही भांगी जाउची। तो अटैचमेंट अच्छी, जते बेले जे अटैचमेंट अच्छी ताले सोल विल बी अफेक्टेड। अफेक्टेड इन द सेंस दैट कि सोल एंड शरीर के सहित सोल निज को आइडेंटिफाई जदि कर देला, हमें निजे भावुचंदी बहुत दिन असला परे आफ्टर कमिंग टू दिस मेटल वर्ल्ड में आने के बाद में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं सोल नहीं हूँ, हम आइडेंटिफाई करते हैं मैं शरीर हूँ। अगर हम शरीर है आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका इफेक्ट हमको ऊपर में आ जाता है। हम उसको दो इसको होना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों होता है, इसीलिए तो 3-4 एग्जांपल दिया गया। अभी मैं तो उसका गाड़ी का ओनर हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा गाड़ी बाहर गया, वहां पे कोई ठोकर लगा दिया, लेकिन हमको कष्ट लगता है। क्यों को कष्ट लगता है कि मैं सोचता हूँ मैं वो गाड़ी हूँ, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि गाड़ी और मेरे से अभिन्न हो जाता है। तो इसीलिए जो सोल बॉडी कॉन्सेप्ट में अटैच आ गया, पहले तो सोल अटैचमेंट नहीं था। जब वो चाहा कि मैं इंडिपेंडेंट होकर कृष्ण के लिए हम इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, मैं अलग से काम करूंगा, मैं अलग से एंजॉय करूंगा, तो एंजॉय करेगा तो सफर भी करना पड़ेगा उसको। इन रियल सेंस में सोल इज नॉट अफेक्टेड, बट आप एक समझ लीजिए, हम शरीर का ऊपर में एक ड्रेस पहना है, हम ड्रेस को अगर कोई आग लगाता है तो शरीर को भी आग लग जाता है। अगर ड्रेस अगर अलग से नहीं हुआ तो वो फील करता नहीं करता करता है। तो इसी टाइप का जो सोल है वो एक्चुअली दो ढंग से अफेक्टेड होता है, कभी अफेक्ट नहीं होता है, कभी अफेक्ट होता है। जो मतलब इफेक्ट क्या होता है, देखिए इफेक्ट क्या है, मन में कष्ट आता है तो मन क्या सटल से हो गया, शरीर में कष्ट आता है ग्रॉस हो गया, ग्रॉस बॉडी इफेक्ट होता है, सटल बॉडी भी इफेक्ट हो सकता है। तो वो इफेक्ट फिर सोल का ऊपर में पहुंच सकता है। सोल उससे इफेक्ट होता है जब वो अपना वो आइडेंटिफाई करता है शरीर का या मन का साथ में। मन बुद्धि अहंग अगर है, सूक्ष्म शरीर है, उसका भी आइडेंटिफाई करता है कि मैं मन हूँ। बहुत दिन ये बोला ना, बहुत दिन मकान में रहने के लिए मकान का मैं सोचते हैं कि मैं मकान हूँ, मतलब मकान मेरा है, मकान का ऊपर कुछ इफेक्ट आया था, मेरा ऊपर में इफेक्ट आ गया। सपोज हम मकान का अंदर बैठा है, अभी ऊपर में कोई साउंड करता है, कोई आके कुछ बड़ा सा धक्का लगाता है, तो मेरा ऊपर में इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इफेक्ट फील करते हैं। एक्चुअली इफेक्ट होता नहीं है, इफेक्ट को फील किया जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, माइंड का जो काम है थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, सूक्ष्म शरीर का माध्यम है सोल, जब वो शरीर में का अंदर में रहता है, सूक्ष्म शरीर का अंदर में, तो माइंड में अगर दुख आ गया तो सोल उसको फील करता है। तो वो थिंकिंग फीलिंग विलिंग सोल का, ये मन का काम है, थिंक फील एंड विल। तो ये सोल आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैं ही मन हूँ। अगर आइडेंटिफाई कर लिया, जोड़ गया उसका साथ में, अटैच हो गया, तो वो सोचेगा कि मैं ही अफेक्ट हो रहा हूँ। अगर डिटैच हो गया तो लगता है कि मैं आई एम नॉट अफेक्टेड। तो सेम इंसिडेंट, दो डिवोटी, एक डिवोटी
या एक डिवोटी है और डिवोटी नहीं है। अब देखिए किसी का कोई पिता चल जाता है, तो वो एक डिवोटी का केस में वो क्या होता है, वो उतना फील नहीं करता है। ठीक है, पिताजी जितना दिन थे, तो उनका टाइम हो गया, वो चले गए और हम इस लाइफ में उनका बेटा मैं था, हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में मैं उनका बेटा नहीं, मैं तो दूसरा मैं तो उनका बेटा नहीं, मैं कृष्ण का बेटा हूँ। इस लाइफ में वो मेरा रोल कर रहे थे पिताजी का, हो सकता है मैं नेक्स्ट लाइफ में उनका पिताजी भी बन सकता हूँ, ये भी हो सकता है, या 2 लाइफ के बाद में बन सकता हूँ। इसीलिए जो सोल है, सोल का ऊपर में इफेक्ट होता है, जब वो सोल बॉडी को आइडेंटिफाई कर लेता है। मैं, जैसे आप बोले कि मैं शरीर हूँ, अगर मैं सोल हूँ तो इफेक्ट नहीं है। मैं अगर बॉडी हूँ, तो फिर मतलब मैं कौन सोचता है? ये सोल है। सोल जो आइडेंटिफाई कर लेता है, मैं कौन हूँ, वो गलती हो गया पहले से था। मैं तो भगवान का संतान हूँ, उसको पता था कि अभी आ गया, भूल गया। तो इसीलिए सोल तो एक्टिव पार्ट है ना। शरीर क्या है? शरीर तो आज है, ऊपर वाला कवरिंग चला जाएगा। लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार ये सोल के साथ में जाता है, टिल दैट टाइम वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता तो ये मन बुद्धि अहंकार भी है, जो आपका इंटरनल कवरिंग है, जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें सब रहता है। मतलब माइंड इज जस्ट लाइक ए चिप्स। आप एक हार्ड डिस्क, ये जो देखिए कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर का जो है चिप्स, जो मेमोरी चिप्स है, इसको निकाल के हम पेन ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव में ले गया, दूसरा कंप्यूटर में लगाता है तो चलता है नहीं चलता है, वो पूरा सारा डाटा आ जाता है। तो इसीलिए ये लैपटॉप जैसे कंप्यूटर जैसे अलग रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका डाटा किस में फिट है? आइदर हार्ड डिस्क में है या मेमोरी चिप्स में है। तो वो उसको लेकर दूसरा लैपटॉप में लगाएगा, दूसरा पीसी में लगाएगा, तो वो फील करेगा फिर क्या है ना, मैं ये हूँ। तो इसीलिए ये मन का माध्यम में स्टोरेज करता है। द मन इज ए स्टोरेज एलिमेंट, माइंड इज स्टोरेज एलिमेंट, लाइक ए चिप्स। जितना भी हमारा वासना है, जो डिजायर है, जो काम है हम किए हैं, जो भी करते हैं, ये सारे वहां पे रहता है। और उसका दूसरा कॉपी वहां रहता है। ये जो कॉपी है, ये जाके जमराज का, चित्रगुप्त के पास में एक कॉपी रहता है। तो जमराज तो डिटेल्स कॉपी रखते हैं उनका, सारे, है ना। और यहाँ पे कुछ वासना रह जाता है, जो वासना का चलते, डिजायर का चलते, वासना मीन्स डिजायर। तो ये डिजायर ये सब जो है डिजायर, क्या क्या काम किया, कर्म किया, ये सब ये मन का अंदर में रह जाता है। तो ये मन फिर दूसरे जगह में ट्रांसफर होता है, जब आत्मा का साथ में ये मन बुद्धि अहंकार भी जाता है दूसरा शरीर में। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर, जब हम मटेरियल वर्ल्ड क्रॉस करके भगवत धाम जाते हैं, तो ये जो है इसको छोड़ भी देता है। तो उस टाइम में वो जो सोल है, इसका दोनों कवरिंग नहीं रहता है, तो वो सटल कवरिंग में चलाता है। तो इसीलिए सोल फील करता है जो मैं अफेक्टेड हूँ, अगर वो बॉडी कंसेप्ट में है, शरीर को साथ में उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, तो सोल उसके लिए इफेक्ट होता है। लेकिन जब शरीर कंसेप्ट में नहीं है, वो सोल को कुछ इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ही इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट। इज इट क्लियर? हाँ प्रभु, बहुत बहुत सुंदर बुझेगा। ଆପଣ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଭଲ ବୁଝିହେଲା, ସେଟା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମ ସେଇଟା ଭାବୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ସୋଲ ଆଉ ବଡି କେମିତି ଅଲଗା ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଜଣେ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ। ମାନେ ସୋଲ ବଡି ଅଲଗା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ମାନେ ଅଲଗା ଯଦି ଆମେ ବଡଲି କନସେପ୍ଟରେ ରହୁନେ, ଆଉ ଆମକୁ ସେମିତି ଆଫେକ୍ଟ କରୁନି, ସେଟା କଣ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ स्थिति ना ଆଉ କଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ? हाँ, सिद्ध प्रज्ञा, ठीक है। सिद्ध प्रज्ञा वही होता है कि वो आइडेंटिफाई कर नहीं करता शरीर के साथ में। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय डुअलिटीज, हम लोग पढ़े थे ना, सुख या दुख में अफेक्ट नहीं होता है। तो वो सोल कंसेप्ट में आता है, तो वो अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन दो टाइप का आदमी है, एक तो स्थित प्रज्ञा नहीं है, वो बुद्धू है, इग्नोरेंस है। तो इग्नोरेंट वाला भी कभी कभी अफेक्ट नहीं होता है, उसको जो भी पिटाई करो, कुछ है छोड़ो यार, कुछ नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल उसको गाली दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बट एक्चुअल स्थित प्रज्ञा होना चाहिए, जो कि रियली अंडरस्टैंड करता है मैं कृष्ण का सर्वेंट हूँ। तो मूढ़े तुरंते दृढ़ तुरंते मजी मजी का डूबी मरते। तो इधर मूढ़े वाला है, मूढ़े वाला भी कभी कभी बॉडी के साथ में है, छोड़ो यार जो भी है, उसका कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट को इग्नोर करते हैं, दारू पी के या कुछ दवाई लेके कुछ करता है। तो लेकिन कष्ट तो उसको होता ही है, लेकिन शो करता है कष्ट नहीं हो रहा है, या कष्ट को दबाना चाहता है। तो लेकिन रियली जो भक्त है, उसको डुअलिटीज का ऊपर में आ जाता है, तो स्थित प्रज्ञा है।
Thank you. Is it clear? हाँ प्रभु। Anybody else? हरे कृष्णा पद्मावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। नाइस क्लास थिला। आत्मा विषय रे, बॉडी विषय रे कहले। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सर ये जो सूक्ष्म शरीरटा होजे सर सूक्ष्म शरीरटा माइंड आउ कोन कहले सर? माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार से बना। सूक्ष्म शरीर होजी हमर गंजी भलिया, ता ऊपर स्थूल शरीर आसिला हमर ड्रेस। तो ये जो ड्रेस होजी हाथ गोड़ कान नाक आखि इंद्रिय ये सब जे स्थूल शरीर, ता भितरे अछि आ गोटे मन बुद्धि अहंकार इंटेलिजेंस टा। तो चैरिट मॉडल हम देखि छथि, हॉर्स चैरिट मॉडल कठोपनिषद रो। तो पांचटा घोड़ा अछि इंद्रिय शरीर, सेटा शरीर जड़ जड़ पार्ट, ता ऊपर को लगाम लागि छि सेटा होजी बुद्धि, एंड तापरे जो सारथी बसी सेटा होजी मन। तो और ये अहंकार आ गोटे पार्ट जोटा कि मु किए से आइडेंटिफाई करूची। आइदर फॉल्स ईगो जोटा मु होजी मालिक, मु होजी रियल मालिक, मु भगवान के भगवान मोर भगवान के सहित संपर्क किछि नाही, मु होजी मालिक, मु भगवान, तेणु मु निजे भगवान बोली भाबिबो। तो ये रियल ईगो तो जे मु भगवान संतान, फॉल्स ईगो इज दैट आई एम द मास्टर। तो ये फॉल्स ईगो अहम ममेति तीटा डिवीजन, सब किछि मोर, मु सब किछि मोर ये पे बना हिचंती। तो इज इट क्लियर? हां चित्तप्रभु कोन क्वेश्चन? थैंक यू चित्तप्रभु कोन? प्रभु प्रभु मु सेटा आपण आगुर कहितले मुझे मन पड़ुची। पांचटी घोड़ा होचंती हमर पांचटी इंद्रिय, और जो लगाम होउची सेटा होची मन, और रथी होचंती बुद्धि, रथटा होची शरीर। ए जो ठीक ठीक ये को उल्टा ही गला, माने मनटा होची रज्जु आ सारथी होची बुद्धि, राइट? माने को उल्टा ही गला। थैंक यू। तो उसके बाद में माने एक्चुअली मन इंद्रिय ऊपर को मन, मन ऊपर को बुद्धि, ए बड़ा पोजीशन है। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? सुशांत सर। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। हमारे घर में जैसे मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैंने हमारे घर में अगर मैं जो चाहता हूँ वो सब वेजिटेरियन होना चाहिए, सब अच्छा से प्रेयर करना चाहिए। तो हर टाइम जैसे भगवान घर में रहेंगे, हम लोग को ऐसे सोचना चाहिए। तो अगर कुछ कोई गड़बड़ कर रहे हैं, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, सब कर रहे हैं तो इसलिए अच्छा लग रहा है। तो ऐसे जो सोल है वो तो प्योर है। अगर ये जो बॉडीली कॉन्सेप्ट में वो क्या एक नॉन वेज खा रहा है ये, तो इस टाइम वो क्या इरिटेट हो जाता है ना, क्या माने इसके बारे में थोड़ा डाउट है। माने कौन जो नॉनवेज खाता है सोल इरिटेट हो जाता है, नहीं होता है? क्या ये बोले आप? उनका तो मन नहीं, वो तो भगवान ही तो नहीं चाहते, वो फिर जबरदस्ती ये कर रहे हैं। ये ऐसे होगा तो माने क्या, माने सिस्टम तो ठीक ठाक चलेगा नहीं। माने नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सिस्टम फ्रीक्वेंसी ये पूरा कोइंसाइड होना चाहिए। तो ये होता है ना, प्रॉब्लम होता है ना, जैसे हम बोले ना, मनोष्ठानी इंद्रियाति प्रकृति स्थानी कर सकती, ममई वंश जीवो लोक जीवभूत सनातन मनोशिष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती। तो भगवान बोले कि मेरा तो ये सब संतान है, लेकिन ये लोग हमको मेरे को भूल गया, इसलिए जाके अंदर वहां पहुंच गया। वहां जाके क्या है ना, प्रकृति के साथ में लड़ाई होता है।
तो सोल जैसे आप बोले, सोल इज स्पिरिट इन नेचर, तो बॉडी जो कवरिंग है ये मटेरियल इन नेचर, तो इसमें क्या है ना, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता है, तो ये दैट्स व्हाई ही गेट्स आल्सो, ही डजंट गेट फुल्ली सेटिस्फाइड। ये जो मटेरियलिस्टिक पीपल है वो सेटिस्फाइड है क्या? टेम्पररी सेटिस्फेक्शन मिलता होगा, जो मैं नॉनवेज खाना चाह रहा हूँ, कौन चाह रहा है? वो इंद्रिय चाह रहा है ना, वो आत्मा थोड़ी चाह रहा है। तो आत्मा का तो फूड अलग है, हमको जो खुश मिलता है जब हम हरिनाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो खुश होता है कौन? आत्मा। अभी आत्मा को क्या किया ना ये लोग, चुपचाप बैठा दिया। क्यों बैठ गया? वो इंद्रिय सब स्ट्रांग हो गया, उसका सब कुछ काम, जैसे एक मालिक को घर में बैठा दिया और उसका जो नौकर चाकर अभी दलाल जैसे बैठे हुए हैं, तो दलाल अभी क्या है ना, मालिक को बहुत कुछ चीजें पता नहीं कराता, देता नहीं है सपोज, हाँ, अपना इससे कर लेता है। तो मालिक हो सकता है कि अभी जैसे शाहजहां का बेटा औरंगजेब है, तो औरंगजेब ने शाहजहां को क्या जेल में डाल दिया, उसको खाने पानी भी पीने नहीं दिया, है ना, वो अपना लास्ट में अपना खून चूस के कुछ दिन जिए, उसका मर गए। तो उस टाइम में शाहजहां बोल रहे थे, मैं तो गलती हो गया कि मैं यहाँ पे इस मुस्लिम इसमें आ गया। अरे हिंदू में तो एटलीस्ट लोग रहते हैं तो पानी तो किसी को पिलाता। ये तो मेरा बेटा इस टाइप का है कि मेरे को पानी भी नहीं दे रहा, जेल में डाल दिया, तो वो कष्ट पाएगा। तो उस टाइप का ये आपका जो हम लोग का जो शरीर है, शरीर में हम लोग जैसे दस्यु ये सब है, ये सब दस्यु है, हम लोग को मालिक को अभी कंट्रोल में कर दिया, माइंड को कंट्रोल कर लिया इंद्रिय, और माइंड कंट्रोल कर दिया बुद्धि को। तो अभी क्या करेगा, वो अफेक्टेड होता है। 5 घोड़ा है, 5 देश में जाएगा, तो उसमें जो ओनर बैठा है कौन, पैसेंजर, वो इफेक्ट होता है ना। 5 देश में जाएगा, घोड़ा इधर उधर किया, गाड़ी भी उधर उधर हुआ, तो उसका बाद में कोई पलट भी देता है ना, नहीं पलट जाता है, तो उसका इफेक्ट करता है, करता नहीं। तो यस इसीलिए वो सर। कंट्रोल उल्टा हो गया। अभी आत्मा अगर स्ट्रॉन्ग होता है, आत्मा पोजीशन में रहता है हम लोग, तो रियल पोजीशन में रहता है, तब तो इफेक्ट नहीं होगा। तो ये उल्टा हो जाता है, तो इफेक्ट होता है। इरिटेट होने से क्या करेगा? अभी तो कंट्रोल चाबी उसके हाथ में चला गया है, जब तो इसको स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हाँ, तो ये प्रॉब्लम होगा उसका। एक्सीडेंट होगा हो सर। हाँ, एक्सीडेंट होगा, इफेक्ट पड़ेगा। यस सर। हाँ सर, और एक क्वेश्चन है। In one sense soul is not affected, in another sense soul gets affected, because वो आइडेंटिफाई कर लेता है शरीर का साथ में, तो इसीलिए उसको इफेक्ट लगता है, नहीं तो इफेक्ट नहीं लगना चाहिए। क्या इफेक्ट लेना है? अगर सोल नहीं रहता, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो ये शरीर को आग जला दिया, क्या इफेक्ट पड़ता है? कुछ पड़ता है क्या? वो ये इंद्रिय का सटल, जो इंद्रिय बॉडी, सटल बॉडी या ग्रॉस बॉडी का माध्यम में हम लोग इफेक्ट होते हैं, जब हम उसका साथ में आइडेंटिफाई करता है। तो नहीं है तो आइडेंटिफाई नहीं करता है तो नहीं होता है। तो ये आग लगा दिया, जो शरीर में आत्मा नहीं है, तो आग लगा दिया, क्या कुछ होता है? कुछ नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो क्या फर्क कुछ नहीं पड़ता है। तो उसको हम टेम्पररी कभी कभी ये देते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेक्शन दे के जो डाल देते हैं कोमा में, या इसमें साइलेंस कर देते हैं, तो उस टाइम में फील नहीं कर पाता है कष्ट को जैसे। तो उस टाइप का ये है टेम्पररी फेज में। हाँ, और क्या क्वेश्चन है? ସେ ଯେମିତି ମାନେ ସେ ଚମକି ନିଆଁରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି, ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଅଛି ସେଇଟା ସେଇଭଳିଆ ହେଲା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ମାସ ଆପଣ କହିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଶାଗ କଡ଼ ଆଉ ମିଲ୍କ ବିରି ଡାଲି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏଇଟା ମାନେ ମିଲ୍କଟା କେବେ ଯାଏଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି? ମିଲ୍କ ବନ୍ଦ ହବ, ଏଇ ମାସଟା ମିଲ୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏବେ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, 18 ତାରିଖ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାଏଁ ଚାଲିବ? ଥାର୍ଡ ମନ୍ଥ ଚାଲିଛି। ହଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଗରୁ, ଅଶ୍ୱିନ ମାସଟା, କାର୍ତ୍ତିକରେ ପୁଣି ବିରି ଡାଲି ବନ୍ଦ ହବ। ଆଉ ବିରି ଡାଲିଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କଡ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତାପରେ ଶାଗ, ତାପରେ କଡ, ତାପରେ କ୍ଷୀର, ତାପରେ ଶାଗ, ତାପରେ କଡ, ତାପରେ ମିଲ୍କ। ଏବେ ଆମର ମିଲ୍କ ବନ୍ଦ କରିଛ ତ? ସେ କ୍ଷୀର ବାଲା ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଏବେ କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଏବେ ବନ୍ଦ। ଏଇଟା କେତେ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ସାର୍? 18 ତାରିଖ ବୋଧେ, 18 ଏଇ କମିଂ। ଆଚ୍ଛା, 18।
कार्तिक मास आरंभ देखि दियंतु मोस्टली 18th रे बोधे होछि। आज्ञा सर। ओ थैंक यू सर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। लास्टली आचार्य बाबू फॉर 1 मिनट और सो, टाइम भी लेट हो गया। थैंक यू। Hare Krishna. Dhandavat pranam to all the devotees. Very nice discussion and very nice participation also. That's why this is called that releasing of the nectar, really. And बहुत सारे क्वेश्चन आए उसमें, जैसे कि मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, तो जब आत्मा उसी में रहता है तभी कष्ट होता है। आत्मा को तो कष्ट होगा ही नहीं, शरीर को कष्ट होगा या फिर सूक्ष्म शरीर को कष्ट होगा। ये बहुत ही क्लियरली आपने समझाया। और ये सुशांत प्रभु का जो क्वेश्चन था, ये वही जो श्लोक में हम लोग पढ़े हैं, तो सेम उसका कोरोलरी है कि जब तक हम दूध पीते हैं, कुछ किसी को बोलेंगे कि नहीं दूध इस महीने में विवर्जित है, वो तो चौंक जाएगा, बोलेगा अरे दूध पीना तो हेल्दी साइन होता है। बट ये है कि दूध पियो या कुछ भी फल जो भी है, अगर भगवान को समर्पित है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चतुर्मास में हम जानबूझकर फिर दूध लेकर के या दही लेकर के या दधी लेकर के या फिर साग लेकर के फिर इसको भगवान को अर्पण करके खा ले तो वो विकर्म हो गया, पूरा शास्त्र विरुद्ध हो गया। तो इसको थोड़ा समझना चाहिए। अगर इस महीने दूध प्रसाद में नहीं लगता है तो हमको लेना ही नहीं, क्योंकि भगवान नहीं खाते हैं तो हम क्यों खाएं? तो हम उनसे तो ऊपर नहीं है। यही है। वेरी नाइस डिस्कशन एंड रियली रिलीजिंग। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण। इसमें एक पॉइंट है कि साइंटिफिकली ऑल्सो दिस गॉड फॉर दैट मंथ एंड दिस विरिडाली फॉर दिस मंथ लाइक द कमिंग मंथ, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, शरीर के लिए ठीक नहीं है, डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो और देखिए साग का जो टाइम बोला, उस टाइम में भी साग का टाइम है, वो बहुत कीड़ा वगैरह लगता भी है। सेकेंड है कि वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए साइंटिफिकली भी इसका रीजन है। कोई भी चीज आप देखिए, साइंटिस्ट इसको बाद में प्रूव करते हैं, भगवान तो पहले से बोल दिया। तो इसलिए ये होता है, इसका कारण होता है कुछ। जैसे और कुछ चीज है, जैसे हम लोग नहीं लेते हैं बिकॉज इट मोड ऑफ इग्नोरेंस है। मशरूम है, इट मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो हम लोग इसलिए मोड ऑफ इग्नोरेंस का फूड, भगवान को सत्य गुण का चीज को अर्पण करना चाहिए, और देन शुद्ध सत्य हो जाता है, फिर हम लोग उसको लेते हैं प्रसाद। इसलिए हम तमोगुण का चीज को अर्पण नहीं करते हैं। सिमिलरली ये तमोगुण भी या रजोगुण का भी है। सपोज आप चिल्ली है, बहुत रेड हॉट चिल्ली, ये फिर रजोगुण का है, भगवान को इस टाइप का अर्पण नहीं करना चाहिए। कोई कोई बोलते हैं अरे भगवान तो सर्वग्राही है, वो सब भगवान सब ले सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान को उसका लाइकिंग नहीं है। तो इसलिए भगवान को जो लाइकिंग है उसी टाइप का चीज हम ऑफर करना चाहिए। तो ये सब रीजन है इसलिए। और ये भगवान के लिए हम इस सीजन में ऑफर करने से कोई माने भगवान के लिए कोई इशू नहीं है, भगवान ले सकते हैं, इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो है हमारे लिए वो ठीक नहीं है। तो भगवान जानते हैं कि ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो भगवान सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए सर्वगुण में मतलब डिफरेंट टाइम में ये सब इसलिए मना किया गया है। और दूसरा एक विधि है, विधि का ऐसा से हम मान के सोसाइटी में, इस्कॉन का सोसाइटी में हम रहते हैं, तो अपना ऐसा से अपना मन से कुछ काम नहीं करना है। जो शास्त्र बोला है, साधु बोले, उसी हिसाब से हम गाइडेंस में चलना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, आचार्य प्रभु कुछ दूसरा बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। आचार्य प्रभु कुछ बोलेंगे क्या? हाथ रेज किए हैं। All the days I also. ओके, थैंक यू। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत नाइस डिस्कशन इसके बारे में है। मेरा छोटा सा रियलाइजेशन है, उसमें तो उसमें कुछ उसमें है कभी चेंज किया जाए, साधुओं की कृपा से चेंज किया जाता है।
पीरियड था तो हॉस्पिटल में था, तो प्रभु ने मुझे अपनी तरफ से खुद बताया था कि वहां जो खाना मिल रहा है आपको उसको लेना है, आप कोशिश करो कि नॉनवेज ना आए, फिर आप कोशिश करो, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, फिर उसको आप ले जाओ, फिर मैं विधि बताऊंगा उसको, क्योंकि उस टाइम में क्या इम्पोर्टेंट है साधु जानते हैं। और हमने उसको माना, मानने से क्या हुआ कि एक एक उसके दूसरों के ऊपर में बहुत इफेक्ट करता है। और दूसरा जाकर के उनका जो न्यूट्रिशनिस्ट थे वो खुद मेरे पास आए, पता नहीं इतने लोग हैं, 500 पेशेंट है, और उस टाइम में जन्म मृत्यु का जो है इतना परिस्थिति चल रहा है, उसमें भी मेरे को पूछे कि आपको क्या है, आप प्याज लहसुन का आदम शुद्ध शाकाहारी है, ठीक है। तो उनको वो बाबर जी को बुलाया और बताया कि पहले 12 बजे से पहले इनके लिए स्पेशली विदाउट ओनियन गार्लिक आप बना के उनको पास भेज दो, फिर बाद में जो है करो। तो ये जो कृपा मिला मेरे को, वहाँ कुछ मतलब कष्ट नहीं हुआ और मेरे को ये सारे फूड मिल गया। तो इसीलिए साधु जो होते हैं, तो कल भी वही डिस्कशन हो रहा था, उनका जो पावर इतना है, वो जो बोलेंगे भगवान वही करेंगे, मतलब वही मुहैया करेंगे, करवाएंगे उनकी प्रीति है, क्योंकि वो अहं भक्त पराधीन जो बोला गया है ये भी है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम बिना पूछ के सोचे कि हम ये विपरीत परिस्थिति में है तो कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ये सही नहीं है। तो उसके पूछ के करना है। तो यही है मेरा रिलेशन। और साधुओं के वाणी में इतना पावर है, सब कुछ उलट के रख देता है। इसका अनुभूति अगर एक बार हो गया तो फिर आगे क्या कहने हैं। हरे कृष्ण, चलो प्रणाम। Hare Krishna, thank you very much. So all now time is up. So Manshakar Buddha Pasindu Putana Pavana Prabhashu Ananda Koti Vashnu Jai Srila Prabhupada जय Hare Krishna. हरे Forgive कृष्ण any mistake. दंडवत प्रणाम। Dhanwad.